3/3 को 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ, 3/3 को क्या मैं 3 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये बराबर 1 के होगा? बिल्कुल होगा। ऑल राइट, अब देखिए 3 इंटू 1/3 कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.3333 आएगा। ये करते करते कहाँ तक एंड सो ऑन, ये बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, 3 इंटू 3 9 9 9, ये एंड सो ऑन 9, तो 0.999 यानी कि आ जाएगा 0.9 बार। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 0.3 बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेथड नंबर हमारा 2 हो जाता है, यानी कि इस मेथड से भी करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा है। यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमने सीखा कि 0.9 बार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मेथड नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। मेथड नंबर 3 की अगर कोई भी नंबर लाइन है, कोई भी नंबर लाइन पे कहाँ पे कहीं पे 0 होगा, मान लीजिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, इसके बीच में कितने इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। यानी अगर दो नंबर्स अलग अलग हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। पर क्या आपको 0.9 बार और 1 के बीच में कोई भी नंबर पता है? बिल्कुल नहीं, आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो एक स्टेटमेंट है, इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू नंबर्स, अगर किसी भी दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, देन दीज नंबर्स आर सेम। यानी अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ए और बी क्या है, सेम है। ए और बी क्या है, सेम है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी रियल नंबर लाइन से रिलेटेड, वो ये थी कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। यानी ए पॉइंट अगर ये है तो फिर बी पॉइंट भी यही होना पड़ेगा, यानी दोनों पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। इसको मैं आपको फोर्थ मेथड से बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। आता हूँ मैं मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड में हम क्या देखने वाले हैं, हम लेते हैं बच्चे एक नंबर लाइन। क्या लेते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कहीं पे 0 होगा, आर्बिट्ररी डिफाइन 0 होता है, नहीं 0 को आप कहीं मान सकते हो, कहीं पे 1 होगा, हमने ले लिया 1। यहाँ पे क्या होगा 0.1, यहाँ पे क्या होगा 0.2, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या मिलेगा 0.9। इतना टुकड़ा उठाते हैं हम, कहाँ तक का टुकड़ा, 0.9 से कहाँ तक का 1 का। यहाँ पे क्या होगा 0.91, यहाँ पे क्या होगा 0.92, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 0.93, और ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा 0.99 आएगा। फिर ये उठाते हैं, ये मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं, यहाँ पे आएगा 0.99, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 0.991, यहाँ पे क्या 0.992, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा 0.999। तो इसको हम एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट बहुत करीब होते जा रहे हैं, ये पॉइंट इसके ऊपर क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। वो पॉइंट कब होगा 0.9 बार वाला, यानी कि 0.9998। इसको एक समय के बाद आप बढ़ते जाएंगे और एक 1 के ऊपर क्या कर जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, यानी कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये मेथड नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इससे मेथड 3 भी आसानी समझ में आ जाता है।